मिट्टी की आवाज। आलमपुर गांव की हवा में हमेशा एक लय होती थी, माइनस कहीं चक्की के चलने की, कहीं करघे की खटपट, तो कहीं खेतों में गाते किसानों की। पर 20 साल के केलन को ये लय सुनाई नहीं देती थी। वो बस गांव के सबसे पुराने बरगद के नीचे बैठा सबको देखता रहता और खुद को सबसे अलग महसूस करता। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, अगली पूर्णिमा को दीपोत्सव मनाया जाएगा। सब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई, पर केलन का दिल और भारी हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कौन सी कला थी? वो निराश होकर गांव से दूर जंगल की ओर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। चलते चलते उसे एक पतली सी पगडंडी दिखी, जहां से धुएं की एक लकीर आसमान की ओर उठ रही थी। पगडंडी उसे एक छोटी सी कुटिया तक ले गई। अंदर एक बूढ़ी औरत इला बिना कोई आवाज किए अपनी चाक पर मिट्टी को आकार दे रही थी। उसकी उंगलियां ऐसी चल रही थी मानो वो मिट्टी से बात कर रही हों। केलन दरवाजे पर ही खड़ा मंत्रमुग्ध हो गया। इला ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ के इशारे से केलन को मिट्टी का एक गोला उठाने को कहा। केलन के हाथ कांप रहे थे, मिट्टी उसके हाथों में बिखर रही थी। इला उसके पास आई और उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोली, मिट्टी को जोर से नहीं, दिल से पकड़ो। इसकी आवाज सुनो, ये खुद बताएगी कि इसे क्या बनना है। केलन ने अपनी आंखें बंद की और मिट्टी को महसूस करने लगा। उसे गांव की वो सारी लय याद आने लगी, माइनस चक्की की घरघराहट, करघे की खटपट। उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगीं। उसने अपनी सारी भावनाएं उस मिट्टी में उतार दी और एक अनोखा दिया बनाया। दीपोत्सव की रात पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। केलन हिचकिचा रहा था, पर इला ने उसका बनाया दिया उठाया और चुपचाप गांव के चौक की ओर चल दी। चौक के बीचों बीच इला ने दिए में तेल और बाती डालकर उसे जला दिया। जैसे ही लौ जली, दिए की नक्काशी से निकलकर दीवार पर परछाइयां नाचने लगी। माइनस कोई किसान हल चला रहा था, कोई औरत चरखा काट रही थी। पूरा गांव खामोशी से अपनी ही कहानी को परछाइयों में देख रहा था। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर केलन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में सम्मान था। केलन ने लोगों के चेहरों को देखा जो उसकी कला से रोशन थे। आज उसे अपनी जिंदगी की लय मिल गई थी। वो शब्दों का नहीं, मिट्टी और रोशनी का कहानीकार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।